अभी तो छोटी सी संस्था है ना, अब इसमें भी अपन देखते हैं ना कि एक खर्चा माथे मार लो, एक अच्छा माथे मार लो, एक हाथ में खर्चा माथे मार लो, मरते जाओ, फिर उसके लिए लाओगे कहां से? आज मान लो कदाचित तुम्हारे पास है और कल नहीं है तो क्या करोगे? जो आते हैं, बहुत सी सिफारिशें आती हैं हमारे पास कि ये कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं लड़के और वो सब शुद्ध खाना खाना चाहते हैं, अच्छा ना पानी पीना चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें यहाँ पर भोजन की और रहने की अपनी सुविधा दे दो। बहुत बड़े बड़े लोगों की सिफारिशें आती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जब ये मालूम है कि अपने पास कोई साधन नहीं है, फिर भी आंख मीच के, तो मैं बहुत कड़काई से हर कीमत पे उसे रोके हूं आज तक, सबका बुरा बन के। नहीं तो यदि 4 आदमी को ऐसी परमिशन दे देना तो 4 विद्यार्थी पे समय कम हो गए, न रहने की जगह में हो गए तो हम 4 विद्यार्थी की पढ़ाई कम हो जाएगी। खाने पीने की व्यवस्था, नौकर भाग गए, यहाँ से लाओ यहाँ से लाओ, उनकी व्यवस्था कितनी कठिन हो गई है, बढ़ा रहे, समझे ना? तो वो कितना कठिन काम है। मुझे मरने के बाद ये चिंता सताती है कि कोई माई का लाल में इतनी कड़काई से ये पालन नहीं करेंगे, और ये साधन जितने भी जुटाए हैं ये ऐसे बर्बाद हो जाएंगे, और जो जैन धर्म की पढ़ाई के लिए कुछ नहीं बचेगा इसमें। इसलिए मुझे वो लिखने का भाव आता है, क्या क्या बोलते हो उसे, हैं? वसीयत तो ही अपने बाप का कुछ पैसा हुए तो लिखी जाती है कि भाई इस संस्था में कोई आदमी जैन धर्म की पढ़ाई के अलावा किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी आदमी को रहने की, ठहरने की कोई सुविधा न दी जाए। बहुत बुरा लगेगा लोगों को, कैसा आदमी था, नहीं दी जाए। इसके एक एक पैसे का उपयोग जैन धर्म के विद्वान पर तैयार करने में, प्रचार करने में लगे, कि और कामों में ना लग जाए। क्या इसकी पुताई करा दो भाई, बहुत अच्छी, इतना बढ़िया तो है। नहीं नहीं दादा, अच्छा नहीं लगता, अब की बार नीला करा दो। कितना खर्च है? बस 4 लाख। अरे क्या कह रहा है? ये 4 लाख में मेरे 8 विद्यार्थी पढ़ेंगे। 10 विद्यार्थियों का मैं ऐसे ही कर दूं? नहीं नहीं चलेगा। फिर चला गया ऐसा, थोड़ा बुरा लगता है तो लगने दे। ये कौन करेगा छाबड़ा जी, मुझे ये बताओ। साधन तो सीमित है, जोड़ने का तो किसी को विकल्प नहीं है, और ऐसी इज्जत नहीं कमाई कि उन्हें कोई बिना मेहनत करे लाके दे जाएगा संस्था को। वो तो व्यक्तिगत वो होता है भरोसा, उसके आधार पर आता है, वो तो कुछ किया नहीं। तो बढ़ाने का तो कोई साधन नहीं है, और जो है वो दिखता है, तो फटाफट इसमें लाके फटाफट कम कर दो। ये ब्रेंचें अच्छी नहीं लगती हैं, जरा 1 इंच ऊपर कर दें, अच्छी एक बढ़िया ब्रेंच बना दें, हटा सब ऐसे सब हटा देने में 1 मिनट में कुछ नहीं लगता है। ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो वो सुन सुन के मेरा खून सूखता है। ये क्या कह रहे? क्या मैं तो तुमसे ये कह रहा था कि वो लोग जो जितनी भी अर्थकरी विद्याएं पढ़ते हैं, कौन, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, तो वे सारी जिंदगी एक अपनी सुंदर भरपेट खाना खा लिया, लग्जरी लाइफ जी ली। वे इसी के लिए तो है ना सारा प्रयत्न। बोलो, घबराना नहीं है। इन सब व्यापारियों का भी बोलो क्या है, पैसा जोड़ें तो काय के लिए, लग्जरी तरीके से रह लें, लग्जरी तरीके से खा लें, पी ले, बढ़िया कार में घूम लें, इसी के लिए है ना सारा प्रयत्न। और ये IAS ऑफिसरों का है। जब मेरे साथ वो डील दी थी ना, किनको, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, तो हम दोनों साथ साथ गए थे। तो मैं उनसे कहूं आप आगे हो, वो मेरे से कहें आप आगे हो। दादा
तो वो बोले मेरे से, हमने क्या किया है, पहले वकालत करी, फिर गवर्नमेंट की नौकरी कर ली, फिर नौकरी करते रहे अपने आजीविका के लिए, रिटायर्ड हो गए। हमें काय, हमको तो ये मिलनी नहीं चाहिए थी। आपने समाज की सेवा की है, साहित्य लिखा है, आपने इतना काम किया है, ये तो वास्तव में आपके लिए है, आप आगे चलिए। फिर वो झंडा पहनाने आ गए लोग, तो उनने कहा, इन्हें काहे को पहनाते हो, ये तो इनका तो ये पहना ही है, ये जो हम चपरासी की ड्रेस पहने हैं, सूट पैंट, इनकी वो कलेक्टर चपरासी सब की एक ही, उनको ढको, उनको पहना दो, इन्हें क्या पहनाना, ये तो पहने ही हैं। यानी वो भी ये फील करते हैं। और आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भूखो तो आप भी नहीं मरेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन तो आपको भी मिलेगा, स्वास्थ्य के अनुकूल 2 रोटियां दाल साग तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आटे में घाटा तो नहीं है। और ये मनुष्य भव का एक एक क्षण स्वयं के लिए सार्थक हो जाएगा, जैन धर्म की सुरक्षा के लिए सार्थक हो जाएगा, और दूसरों के कल्याण में निमित्त बनोगे। एक शब्द बोलोगे तो वो देशनालब्धि बनेगा बेटा, एक शब्द लिखोगे तो वो देशनालब्धि बनेगा, शास्त्र बनेंगे। छाबड़ा जी, ये हमारी रोटियां तो हमारे ब्याज क्या मुफ्त की हैं, इसका फल रोटियां थोड़ी हैं, इसके लिए थोड़ी ये विद्या है। ये विद्या तो कितनी सार्थक है, जो मनुष्य भव की एक एक कड़ोरन की एक एक घड़ी है, जिसे अपन बोल रहे हैं, ये उसको सार्थक सिद्ध करने वाली विद्या है। इसका हमें गौरव तो आना चाहिए। क्यों? जो हम इसे अर्जित कर रहे उनको गौरव नहीं आएगा, खुद को गौरव नहीं आया तो दूसरों को क्या आएगा? हम अपने माँ बाप का सम्मान हम नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे करेगी? हम अपने बच्चों का सम्मान समझ लो, बच्चों जैसा, उसको ढंग से नहीं बोलेंगे, ढंग से उससे बात नहीं करेंगे सम्मान के साथ, तो दुनिया कौन करेगी? हम उसे चिंटू चिंटू बोलेंगे तो सारा गांव चिंटू चिंटू बोलेगा कि नहीं? बोलो। और हम दादा दादा बोलेंगे तो सारी दुनिया दादा कहने लगेगी एक मिनट में। क्या है ये दुनिया? तो ऐसी मूर्ख है, उसे करे ना देना। किसी के लिए हम कोई अच्छे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो सारा जगत उसे अपना लेता है, बुरे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो बुरे को अपना लेता है। अब तो आपका अनुकरण करता है? मेरे कहने का मतलब ये है कि महान पुण्य के योग से, जिसकी हम आपको कल्पना भी नहीं थी, ऐसे योग से सहज हमको मिल गया है। कल्पना तो करो, इस देश में कितने लोग हैं? 1.25 अरब, 1 अरब 25 करोड़, इतने लोग हो गए ना। अब उसमें तुम्हारी उम्र के युवक भी कितने होंगे? 40 करोड़ तो होंगे, 1/3 तो होंगे। तो 40 करोड़ में 225 लोगों को ये अवसर मिला है। क्योंकि 100-200 कॉलेज तो है नहीं कि वे सब चाहते तो सब भर्ती हो जाते। हम बहुत छाती ठोक के कहेंगे हम तो नहीं, 40 की जगह हम 50 भर्ती करेंगे, 30 की जगह 500 तो नहीं कर सकते ना। उन्हें तो हमारे खड़े रहने की जगह नहीं है, क्या करें? तो कितने रेयर केस हैं, कितने कम चांस है, मेरे कहने का मतलब, इस विद्या को अर्जित करने के लिए। और हर सब विद्याओं को, जितनी विद्याएं हमने अपनी आंखों से देखी हैं कि पहले डॉक्टरों की बहुत मांग थी, इतने मेडिकल कॉलेज खुले, प्राइवेट खुल गए,
और 10-10 लाख रुपया दे दे के भर्ती होने लग गए, और बस 8-10 साल में ये दुर्दशा हो जाती है कि किसी डॉक्टर को नौकरी नहीं मिलती। तो सब इंजीनियरिंग में भागे, तो वहां हुई तो 5-10 साल में उनकी हालत ये हो गई कि कोई उन्हें सब्जी मंडी बेचने को रखने को तैयार नहीं है। फिर वो कहने नहीं, कंप्यूटर इंजीनियर की वो लेन खुली तो 2-4-5 साल चलती है, 2-5 साल में सब साफ हो जाती है। इतने खुल जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि बस वो इतने, अब वो MBA है ना, अब 10-10 हजार में चाहते हैं MBA खड़े कर लो, चाहे जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट खरीद लो, क्यों 10-15 हजार रुपया दो और चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी 3 बैठा लो, 4 बैठा लो अपने ऑफिस में, MBA बैठा लो, छाबड़ा जी सब है कि नहीं है? कितने जल्दी, और 10-5 साल बाद देखना क्या हालत है। क्या है उन विद्याओं में? उनमें आत्मा के कल्याण के लिए रंच मात्र भी कुछ है गुंजाइश? हमारे लिए कुछ नहीं होगा तो कम से कम आत्मा का कल्याण का रास्ता तो हमें प्राप्त हुआ है? ये हम समय सार की गाथाएं आत्म की टीका पढ़ रहे हैं। मुझे तो तुम लोगों को पढ़ते देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे बहुत आनंद आता है। वो बच्ची बोल रही थी अभी, कौन बच्ची थी है? इसमें ये समय है, ये है, लोक में सब सुंदर हैं, सुंदर पसंद है, सुंदर समयो सबत्त सुंदरो लोये है, बंद कथा ये अत्ते तेन विषम वादनी होई। ये देखो बच्चे के कंठ में समय सार बस गया। ये बड़े बड़े पंडितों, कैलाश चंद पंडित ने जैन संदेश की संपादकी में लिखा था कि जब कांजी स्वामी नहीं थे तो हम 50-60 साल के पंडित हो गए थे और हमने समय सार का नाम नहीं सुना था। और जब हम गिरनार जी की यात्रा करने गए तो यहाँ एक यात्रा संघ था, जो वहां पर रास्ते में यात्रा करने यात्री जा रहे थे और आचार्य कुंद की जय, आचार्य कुंद की जय बोल रहे थे। तो हमने सारी जिंदगी में पहली दफे हमारे कान में आचार्य कुंद की जय शब्द हमने सुना था। पूरी दिगंबर जैन समाज में हमें कोई आदमी आचार्य कुंद की जय बोलने वाला आज तक नहीं मिला था। हमने भी नाम उनका सुना था। हमने माने वो कैलाश चंद जी लिखते हैं कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी और मंगलम कुंदाद्यो, इसमें नाम सुना था बस। कि मूर्तियों पे लिखा जाता था कुंद नाम नाए, तो हम जानते थे कुंद कोई हुआ है। जैसे अपन समझते नहीं, ये हमारी फर्म का नाम है ना, कोई हमारे बाप दादे हुए हैं 5-7 पीढ़ी पहले, तो उनका नाम से होगी। वे जो बाप दादे थे तो वे अब कैसे थे, 7 विष्णुओं में पारंगत थे, कैसे थे क्या पता, पर उनके नाम से दुकान चली जा रही। हम बैठे हैं, ऐसे ही लोग समझते थे कुंद भी ऐसे ही होंगे, कैसे, बस उनके नाम से, क्योंकि वे हमारे बाप दादे थे, पुराने हैं, इसलिए उनके नाम से चल रही है गाड़ी। बस वे कुंद क्या थे, उनने क्या किया, ये बिल्कुल पता नहीं था। इसके लिए मैंने आपका इतना समय, चाहे अच्छा किया समझ लो, चाहे खराब किया समझ लो, जो भी तुम्हें समझना हो, कि ये तुम्हारी विद्या वो करोड़ों, एक करोड़ों की एक घड़ी को सार्थक करने वाली है। इसमें क्या तनख्वाह मिलेगी और क्या तनख्वाह नहीं मिलेगी उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन जो आदमी निरंतर शास्त्रों का अभ्यास करता है, उसको ऐसा साथी से पुण्य बंधता है कि उसको कोई आटे में घाटा कभी नहीं पड़ता है। और ज़्यादा पैसे हो जाएंगे इसकी कल्पना नहीं करना, क्योंकि वो तो परिग्रह है ना, पाप है। ऐसे धर्मात्मा जीवों के पास पाप क्यों जुड़ेगा, है ना। यदि कोई ले जाता है अपना दादा, तो पाप ले गया, क्या ले गया वो अपने बाप का। परिग्रह तो पाप था ना, क्यों छाबड़ा जी, क्या ले गया बता, मुझे बताओ, सोचो।
मैं पाप ही तो ले गया कि नहीं मैं तो खुद देने वाला, तू भी देने वाला था तो क्या देने वाला था, पाप ही तो देने वाला था। यदि वो परिग्रह पाप है, तुम्हारी सचमुच तुम्हारी बुद्धि में ये बात आ गई है, तो क्या गया और क्या आया। अब रोटियों की आवश्यकता तो मुनिराज को भी पड़ती है और वो भी जाते हैं ले आते हैं, इसलिए खाना खा लेते हैं। वो तो एक अलग बात हो गई, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि भाई वो ये। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि जिससे हम कीमत समझते हैं वो कुछ नहीं है। जो चीज़ हमें उपलब्ध हुई है वो इतनी बेशकीमती है कि उसे पैसों से नापना उसका अपमान करना है। इस गंदी चीज को, इस पाप को उस महाधर्म के साथ जोड़ना है।